Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions। हर स्टूडेंट की एक ही विश होती है कि जो भी वो पढ़े उसे हमेशा याद रहे, टू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। ये वीडियो उसी बारे में है, हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड। अब सॉल्यूशंस की बात करने से पहले अब हमारा प्रॉब्लम के बारे में जान लेना और उसे समझ लेना बहुत जरूरी है। हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते करते उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसी मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला जाता है। सो द प्रॉब्लम इज, व्हाई डू वी फॉरगेट व्हाट वी स्टडी। हम जो पढ़ते हैं उसे भूल क्यों जाते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव जैसा होता है, बिकॉज दोनों का काम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। जिस तरीके से हार्ड ड्राइव के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी और परमानेंट होती है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में परमानेंटली स्टोर हो जाती है, एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टडी अ नाइट बिफोर एग्जाम, हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है याद रखने के लिए। ऐसे टाइम में आवर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज्ड विद द इंफॉर्मेशन कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है और कौन सी इररेलेवेंट है। आवर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज्ड कि इस इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में डालना है या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में, एंड इवेंचुअली इट पुट्स इट इन द टेम्पररी मेमोरी, जिस वजह से वी फॉरगेट मोस्ट ऑफ व्हाट वी स्टडीड ड्यूरिंग एग्जाम। कई बार जब हमारे पास में पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम हमारे ब्रेन को ओवरलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। थर्ड मिस्टेक दैट वी मेक इज, हम लोग अभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ेंगे, उसको रिपीट करने में हम एक बहुत लंबा टाइम इंटरवल लगा देंगे। उस समय तक हमारा ब्रेन आधी से ज्यादा चीजें भूल चुका होगा। दैट इज द रीजन नेक्स्ट टाइम जब हम उससे पढ़ेंगे वी विल बी कंफ्यूज्ड। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ब्रेन की टेम्पररी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करना। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है? वी विल डिस्कस 5 टिप्स टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड बाय शिफ्टिंग दैट मेमोरी फ्रॉम योर टेम्पररी मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज स्पेस्ड रेपिटेशन। जब हम इंफॉर्मेशन का रेपिटेशन करेंगे तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलेंगे कि ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इट विल गेट स्टोर्ड इन आवर ब्रेन फॉर लॉन्ग टाइम। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगस के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के अंदर एक फॉरगेटिंग कर्व बनता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम हमारे ब्रेन में स्टोर करने की कोशिश करते हैं वो कुछ समय के बाद हमारे ब्रेन से रिमूव होती रहती है। वी आर लाइकली टू रिटेन only 50% of that information in 1 hour and only 30% of that information in 1 day. That means कि हमें हमारी इंफॉर्मेशन को थोड़े थोड़े समय में रिपीट करते रहना बहुत जरूरी है। This process is known as spaced repetition. अब इसका सबसे पहला प्रोसेस है रीडिंग। जो भी चीज हमें याद करनी है हम उसे एक बार थरली रीड करेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइट कर लेंगे। आफ्टर दिस स्टेप 2 विल बी मेकिंग नोट्स। जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं हम उनके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ नोट्स प्रिपेयर करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दीज नोट्स मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। इनके अंदर सिर्फ वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें याद रखनी जरूरी है। वी कैन मेक दीज नोट्स क्रिएटिव इन मैनी एक्सटेंट्स बाय ड्रॉइंग और बाय हाईलाइटिंग और बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। And most important thing is, these notes must be framed in such a way that it is convenient to us for learning. Step 3 will be recalling. अब ये तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिकॉलिंग का मतलब है कि जिस भी चीज को हमने पढ़ा है या उसके नोट्स बनाए हैं उसे एक बार वापस से रिकॉल करना। अब ये कैसे किया जा सकता है? थिंकिंग अबाउट व्हाट वी रेड एट अनऑब्वियस टाइम्स। जिस भी चीज के बारे में हमने पढ़ा है उसके बारे में सोचना कि हमें कितना याद है, बट एट अनऑब्वियस टाइम्स। अनऑब्वियस टाइम्स मतलब हमारे रीड करने के जस्ट बाद नहीं,
उसके अलावा अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उस वक्त, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर क्लीनिंग योर हाउस यू कैन थिंक अबाउट इट, इफ यू आर वॉकिंग यू कैन थिंक अबाउट इट, और इफ यू आर ईटिंग समथिंग यू कैन थिंक अबाउट इट। अब अनऑब्वियस टाइम्स में रिकॉल करने का फायदा यह है कि आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा उसके अंदर से आपको कौन सी चीजें याद रह गई। ऐसा करने पे जो भी टॉपिक्स हमें याद नहीं रहते या जिन भी टॉपिक्स के अंदर हमें डाउट्स आते हैं वी कैन रिकॉल देम अगेन। अब ये रिकॉल करने का जो टाइम इंटरवल है वो क्या होना चाहिए? इन केस ऑफ शॉर्ट रन वी नीड टू रिवाइज द इंफॉर्मेशन इन 1 डे, यानी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर। उसके बाद हमें इस इंफॉर्मेशन को 3 दिन के अंदर अंदर वापस एक बार रिव्यू करना चाहिए एंड 6 डेज के अंदर अंदर वापस एक बार रिव्यू करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो हम फर्स्ट रिमाइंडर डे 1 को मान सकते हैं, सेकंड रिमाइंडर 10th डे को मान सकते हैं, थर्ड रिमाइंडर 30th डे को एंड फोर्थ रिमाइंडर 60th डे को मान सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे फॉरगेटिंग कर्व को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं, जिस वजह से हम टॉपिक्स को और अच्छे से याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 20% मेमोरी रिटेन की जा सकती है बाय प्रैक्टिसिंग स्पेस्ड रेपिटेशन। वी कैन डू वेल इन आवर एग्जाम्स एज वेल। नंबर 2 विल बी ऑडियो विजुअल कनेक्शन, यानी कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनके साथ हम एक ऑडियो विजुअल कनेक्शन बना लें। हाउ कैन वी डू दैट? हैव यू एवर नरेटेड एनी मूवी स्टोरी टू योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी भी अपने दोस्तों को किसी मूवी की स्टोरी नरेट की है? जनरली उस चीज को हम कैसे करते हैं? वी वॉच द मूवी, वी समराइज इट एंड देन वी नरेट इट टू आवर फ्रेंड्स, इजंट इट? यही तरीका हमें अपनाना है हमारे स्टडीज में। बस हमें हमारे मूवी को रिप्लेस कर देना है रीडिंग से, यानी कि जिस भी चीज को हम रीड करेंगे उस चीज को हम नरेट करेंगे। हाउ कैन वी डू दैट? Step 1 for doing this is reading. Now while reading we need to keep a few things in mind. Number 1 is mind your voice. अब इसका सिंपल सा मतलब है we need to read out loud. जो भी चीजें हम रीड कर रहे हैं उन्हें हमें थोड़ा सा लाउड रीड करना है एंड जिस भी चीज को हमने हाईलाइट किया है उसे स्पेसिफिकली हमें हाई पिच पे रीड करना है, बिकॉज जब हम हमारा पिच हाई करते हैं तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग वी कैन डू इज हाईलाइटेड पॉइंट्स वॉइस नोट्स के फॉर्म में भी रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। ये जनरली वो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिन्हें टेक्निकल टर्म्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो टेक्निकल टर्म्स को बार बार रिवाइज करना वॉइस नोट्स के जरिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। ऑल वी नीड टू डू इज, जिस तरीके से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं या उसके नोट्स बना रहे हैं ताकि हम उसे इजीली पढ़ सकें, हमें वॉइस नोट्स भी उसी तरीके से अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से प्रिपेयर करने हैं ताकि हम इजीली सुन सकें, और उसके बाद जब भी हमें टाइम मिले हम उस रिकॉर्डेड वॉइस नोट को सुन सकते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ना सिर्फ आपको ऑडियो विजुअल नोट्स मिल रहे हैं बट आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी प्रोवाइड किए गए हैं। नंबर 3 वुड बी ग्रुपिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी चीजें एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और स्कैटर्ड तरीके में पड़ी हुई है। अब अगर हम इन्हें सिस्टमैटिकली अरेंज करते तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा सा सेटल्ड तरीका है चीजों को ढूंढने का और चीजों को याद रखने का। यही चीज हमें हमारे ब्रेन के अंदर पड़ी इंफॉर्मेशन के साथ भी करनी है। हमें उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है इन स्मॉल ग्रुप्स। अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन मेक ग्रुप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज सिमिलर काइंड, सिमिलर नेचर एंड सिमिलर टाइप्स। अब ये तरीका मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स और बॉडी पार्ट्स याद रखने पड़ते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जिन्हें अलग अलग तरीके के फूड स्टाइल्स और डिशेस के बारे में याद रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जिन्हें अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ता है। तो ये ग्रुपिंग मेथड उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है टू इंप्रूव देयर मेमोरी। अगर हम हमारी रियल लाइफ की बात करें तो हम कैलेंडर के अंदर बर्थडेज एज वेल एज फोन नंबर्स भी इसी तरीके से याद करते आए हैं बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉल ग्रुप्स। नंबर 4 इज निमोनिक्स। निमोनिक्स ऐसी एक लर्निंग टेक्निक है जो उस वक्त काम आ सकती है जब हमें चीजों को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में याद रखना जरूरी होता है। निमोनिक्स 3 टाइप्स के होते हैं,
acronyms, acrostics and rhymes. Acronyms is basically framing something meaningful using first letter of different words. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेनबो कलर्स को सीक्वेंस में याद रखने के लिए विबग्योर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अपने स्कूल टाइम में मैंने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को याद रखने के लिए एक एक्रोनियम बनाया था, विच इज ICTAB, which stands for Insurance, Communication, Transportation, Advertising and Banking. Second technique is acrostics. Acrostics का मतलब होता है framing something meaningful using first letter of different words. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 8 planets को सीक्वेंस में याद रखना हो तो हम My very educated mother just served us noodles इस सेंटेंस से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन सारे प्लैनेट्स को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं. अपने स्कूलिंग के टाइम पे मैंने दिल्ली सल्तनत को सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट में एक्रोस्टिक बनाया था, विच इज वी नीड नॉलेज टू गेट सोशल स्टडीज लर्निंग. स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, इस सीक्वेंस में इसे याद रख सकते हैं. थर्ड टेक्निक इज राइम्स. By making some slangs that rhyme at the end of the sentence. Something unexpected, something funny, जो कि हमें उस चीज को याद रखने में मदद करे. 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू, जिससे पता चलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था. अगर आपको याद हो तो हम इसी तरीके से अपने फोर आर्म्स का इस्तेमाल करके डेज ऑफ मंथ याद रखते थे. नंबर 5 is focus on memorizing. Our brain is one of the most complex creations. Psychology के according, the things which our brain cannot relate to can be easily forgotten by our brain. यही reason है कि most of what we study is often forgotten by us because our brain cannot find any relativity with the topics that we are studying. इसी वजह से our brain find difficult to remember things, date, फॉर्मूले, चैप्टर्स, आंसर्स एक्सेट्रा, जिनके साथ हमारा ब्रेन रिलेट नहीं कर पाता. वहीं अगर हम बात करें हमारी किसी पुरानी मेमोरी की, तो हमारा ब्रेन आसानी से उससे रिलेट कर सकता है. दैट मीन्स आवर ब्रेन फाइंड इट ईजियर टू मेमोराइज रादर देन लर्न. तो क्यों ना हम ब्रेन की इस पावर का इस्तेमाल करें. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड स्टॉप फोकसिंग ऑन लर्निंग एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेमोराइजिंग. हमें लर्निंग पे फोकस छोड़ के मेमोराइजिंग पे फोकस करना चाहिए. रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज अगर हम हमारे ब्रेन को कन्विंस कर दें कि वो इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारे लाइफ के किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, इट इज पार्ट ऑफ सम एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ, तो हमारा ब्रेन उसे ज्यादा समय तक याद रख सकता है. हाउ कैन वी डू दैट? द बेस्ट वे टू डू इट इज बाय पर्सोनिफाइंग. हम हमारे ब्रेन को ये यकीन दिलाएंगे कि जो भी हमारा ब्रेन स्टडी कर रहा है या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में कोई भी पोएम या कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो तो आप उसमें अपने आप को रिलेट करो. सेम थिंग वी कैन डू व्हाइल वी स्टडी साइंस एज वेल एज सोशल स्टडीज. बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स या जैसे कि फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स को हम इस तरीके से नहीं कर सकते. द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज लर्निंग बाय डूइंग. इन सब्जेक्ट्स की हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारा स्किल इन सब्जेक्ट्स में उतना ज्यादा इंप्रूव हो. बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए एक पजल की तरह होते हैं जिन्हें जब तक हम खुद सॉल्व नहीं करें हम सेटिस्फाइड फील नहीं कर सकते. नाउ हाउ कैन वी डू दैट? द बेस्ट वे टू डू इट इज टीच योर फ्रेंड्स. आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो अपने दोस्तों को समझा दीजिए, अपने दोस्तों को पढ़ा दीजिए. नाउ टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न अगेन. इस तरीके से ना सिर्फ हम अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं, बट हम खुद भी अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं. सिंस हम ये चीज सामने वाले इंसान को समझा पा रहे हैं कन्विंसिंगली, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होता है कि हमें वो चीज अच्छे से समझ में आ गई है. देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग than learning together. If you like the video, don't forget to subscribe and press the bell icon for further notifications.